पाकिस्तान में जो टैक्स कवानीन चेंज होते रहते हैं, पाकिस्तान में जो टैक्स कवानीन मौजूद हैं, चल रहे हैं, जो पहले थे और जो आने वाले हैं, वो आपको इस चैनल पे तमाम मालूमात मिलेगी। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली और हमारा चैनल आप तक पहुंचाता है टैक्स से मुतालिक वो तमाम अपडेट्स जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन होती रहती हैं और जो पाकिस्तान में टैक्स रेट जो है बढ़ते हैं, कम होते हैं, इससे मुतालिक हम आप तक जो है तमाम अपडेट जो है बर वक्त पहुंचाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी मुस्तकबिल में आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके और आपकी नॉलेज में टैक्स से मुतालिक जो है काफी इजाफा हो। ये हमारा मकसद है चैनल बनाने का। आज का हमारा टॉपिक है फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है। इससे पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल का विजिट नहीं किया तो आप हमारे चैनल का विजिट कीजिए। इस पे आपको जो है पाकिस्तान में जो टैक्स कवानीन चेंज होते रहते हैं, पाकिस्तान में जो टैक्स कवानीन मौजूद हैं, चल रहे हैं, जो पहले थे और जो आने वाले हैं, वो आपको इस चैनल पे तमाम मालूमात मिलेगी जो कि आप किसी कंसल्टेंट को बड़ी फीस देके भी जो है उनसे मालूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपके इल्म में इजाफा करना और अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं या नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की दो कैटेगरीज होती थी, एक होता था फाइलर, दूसरा होता था नॉन फाइलर। अब फाइलर क्या होता था, मैं उसमें आपसे जिक्र करता चलूं। फाइलर शख्स वो होता था कि एक शख्स है कि उसने अपना एनटीएन नंबर अलाउट करा, अपने यूजर आईडी पासवर्ड ली और वो रेगुलर फाइल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं, गोशवारा भी कहते हैं, वो फाइल करता रहता है। तो वो शख्स फाइलर कहलाता है। और रेगुलर फाइलर यानी किसी भी साल उसका गैप नहीं आता, तो वो शख्स जो है, उस शख्स को हम जो है एफबीआर की लुगत में या गवर्नमेंट ने जो फाइलर की डेफिनेशन हमें दी है उसमें हम फाइलर कहते हैं। फाइलर उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी टैक्स रिटर्न यानी गोशवारा हर साल जो है वक्त पे जमा कराता है, वो शख्स फाइलर कहलाता है। ये तो हो गया फाइलर। नॉन फाइलर क्या होता था? अब नॉन फाइलर के काफी कैटेगरीज है, लेकिन मैं अब आपको मुख्तसर जो है अल्फाज में और मुख्तसर वक्त में जो है कोशिश करूंगा कि ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और आपकी नॉलेज में इजाफे के साथ साथ जो है आपको जो है ये भी पता चले कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है और इनके नुकसानात और फायदे क्या हैं। तो खैर अभी हम थे नॉन फाइलर पे। नॉन फाइलर वो शख्स होते हैं कि लेट सपोज किसी शख्स को कोई अर्जेंट काम पड़ा और उस काम के लिए उसको फाइलर होना लाजमी है। उसने क्या करा, एक एनटीएन जनरेट करा और अपना जिस पर्पस के लिए भी उसने फाइलर होना था, उसने वो फाइलर होने के लिए वो अपना एनटीएन यूज करा। यूज करने के बाद क्या करा, फिर उसने अगले साल जो है अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, तो वो नॉन फाइलर कहलाएगा। ये हो गया नॉन फाइलर। अब कुछ नॉन फाइलर इस तरह के होते हैं कि वो लेते तो अपना एनटीएन नंबर रेगुलर फाइल करने के लिए होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, किसी वजह से उनका बिजनेस जो है लॉस में चला जाता है, या अगर वो सैलरी पर्सन होते हैं तो या उनकी जॉब छूट जाती है। लेकिन वो गलती कहाँ पे करते हैं? वो गलती यहाँ पे करते हैं कि वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि हमारा बिजनेस क्लोज हो गया है, हमारी जॉब जो है छूट चुकी है, इसलिए जो है हमने रिटर्न अपनी वक्त पर सबमिट नहीं कराई। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, गवर्नमेंट उस शख्स को भी नॉन फाइलर कहती है। अब नॉन फाइलर के नुकसान क्या होते हैं? नॉन फाइलर पे डबल रेट थे पहले, अब ट्रिपल रेट हो गए। अब फाइलर पे जो है वही सिंगल रेट है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है। अब चलते हैं कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर कौन लोग होते हैं। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया फाइलर कौन लोग होते हैं, नॉन फाइलर कौन लोग होते हैं। अब लेट फाइलर की डेफिनेशन में आपको पहले बताता चलूं। लेट फाइलर उस शख्स को कहते हैं, ये इससे पहले मैं एक और चीज आपसे शेयर करता चलूं कि लेट फाइलर का ऑप्शन बजट 2024 में आया है, 24-25 में आया, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है। वो इस वजह से दिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन फाइलर की मिसाल देके आपको बताता हूँ कि कुछ लोग होते थे कि अपना एनटीएन किसी भी पर्पस के लिए लेते थे और अपना काम पूरा करने के बाद वो रिटर्न सबमिट नहीं करते थे, तो वो नॉन फाइलर हो जाते थे। अब वो इसी बेस पे गवर्नमेंट ने अब एक नया ऑप्शन दे दिया, लेट फाइलर। अब लेट फाइलर का क्या होता है? लेट फाइलर वो शख्स होगा, गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है, कंप्लीट डेफिनेशन इसकी ये है कि लेट फाइलर अगर एक शख्स है, अगर वो रेगुलर भी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो अगर वो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, अब जैसे टैक्स ईयर 2024 का जो सीजन चल रहा है, अब गवर्नमेंट ने हमें 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक की जो है हमें जो है डेट दी है रिटर्न सबमिट करने के लिए। अगर इस डेट के अंदर हम अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो हम फाइलर कहलाएंगे। अगर हम 30 सितंबर के बाद अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो हम लेट फाइलर कहलाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है। मैं आसान अल्फाज में आपको फिर से बता दूं, फाइलर वो शख्स होता है जो अपनी रिटर्न जो है रेगुलर और
جو سبمٹ کرتا ہے نان فائلر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پرپز کے لیے اپنا NTN نمبر لے کے اپنا کام پورا کرنے کے بعد ریٹرن سبمٹ کرنا بھول جاتا ہے اور وہ نان فائلر میں آ جاتا ہے. لیٹ فائلر وہ شخص ہوتا ہے, اس سال سے جو قانون پاس ہوا ہے 2024-25 کے بجٹ میں, اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو بھلے وہ ریگولر فائلر ہے, اگر وہ ڈیو ڈیٹ کے اندر, یعنی گورنمنٹ نے جو ہمیں ڈیٹ دی ہے 30 ستمبر جیسے لاسٹ ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کے اندر اگر وہ اپنی ریٹرن سبمٹ کرتا ہے تو وہ فائلر کہلائے گا. اگر وہ 30 ستمبر کے بعد سبمٹ کرے گا تو وہ لیٹ فائلر کہلائے گا. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ فائلر کے تو وہی سنگل لیٹ رہیں گے, ٹھیک ہے, اور لیٹ فائلر کے ہو جائیں گے ڈبل لیٹ. یہ لیٹ فائلر کا نقصان ہو گیا, ڈبل لیٹ ہو گئے. اب نان فائلر کے تو ٹرپل لیٹ ویسے ہی ہو جائیں گے. جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ فائلر کے سنگل لیٹ ہوتے تھے, نان فائلر کے ڈبل لیٹ ہوتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ فائلر کے جو ہے سنگل لیٹ, لیٹ فائلر کے ڈبل لیٹ اور نان فائلر کے ٹرپل لیٹ. تو امید کرتا ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری. اگر آپ کے پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ جو ہے ہم سے ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے میسج پہ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو فائلر ہونے کی سہولت موجود آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ فائلر ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ اس وقت سنہری موقع ہے. 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر آپ نے کبھی NTN نمبر لیا ہے یا آپ نان فائلر ہیں, جس طرح کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت نان فائلر کے خلاف جو ہے بہت سختی ہو گئی ہے, اگر آپ فائلر ہونا چاہتے ہیں تو ہماری پیڈ سروس یوز کر سکتے ہیں. پیڈ سروس یوز کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, میسج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو جو ہے آپ کا کام وقت پہ کر کے دیں گے اور 100% لیگل کام کر کے دیں گے. اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگا ہو, پسند آیا ہو, تو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے, تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے بناتے رہیں اور آپ کی نالج میں اضافہ کرتے رہیں اور آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہوتا رہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارے چینل کو جتنا ہو سکے آپ اس کا وزٹ کیجیے. اس میں کافی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کی نالج میں وہ اضافہ ہوگا جو ایک آپ بڑے سے بڑے کنسلٹینٹ کو ہیوی فیس دینے کے بعد بھی آپ کو وہ چیزیں نہیں معلوم ہوں گی جو کہ ہمارے چینل سے آپ کو پتہ چلیں گی. تو امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا ہے تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. Thanks for watching. Like, subscribe, and share.